गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक नारायण चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा था लास्ट स्प्रिंग। इसके हिंदी समरी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम इसके शॉर्ट आंसर्स को, जितने भी हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं सभी को बहुत ही डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर्स को बहुत अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पा सकें। और याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आंसर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई आम खास क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आइए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। यहाँ पर देखिए हमारा शॉर्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड ईच, यानी 30 शब्दों के मध्य ही आपको इनके आंसर को लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट स्कूल, व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहब। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। तो व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा और इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आंसर को समझते हैं। अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो। आस्क अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि शी वांटेड, वह चाहती थी, टू नो, जानना, अबाउट द इंटेंशन यानी इरादा। ठीक, आप साहब रिगार्डिंग स्टडीज, क्योंकि वे साहब के पढ़ाई के प्रति इरादे को जानना चाहते थे। एट द ऑथर्स ऑफर साहब इमीडिएटली गॉट रेडी। ठीक, और ऐसे ऑथर यानी लेखक के प्रस्ताव पर साहब तुरंत, ठीक है, तैयार हो गया ज्वाइन द स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए। दो द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली। ठीक, यद्यपि लेखिका ने उसे मजाक मजाक में ही, ठीक है, यह प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वेयरिंग चप्पल्स। व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स। साहब और अन्य कूड़ा बेचने वाले क्यों चप्पल नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या बहाना दिया। आंसर को समझते हैं। साहब एंड द अदर रैग पिकर डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज, साहब और अन्य कूड़ा बिनने वाले लड़के चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज, क्योंकि, इट्स देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी, टू वंडर वेयर फुट, ठीक है, नंगे पाँव चलना, एंड दे डिडंट लाइक टू वेयर आल्सो, और वो पहनना भी पसंद नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड दैट, वे बहाना देते थे कि देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ, कि उनकी माता ने उन्हें टाड़े से नहीं दिया या टाड़े से नीचे नहीं उतारा, अलमारी से नीचे नहीं उतारा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सेमापुरी। सेमापुरी में कितने रैग पिकर्स यानी कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। ठीक, दिल्ली के सेमापुरी में। हाउ डिड दे सेटल हियर, वे यहाँ कैसे स्थित थे। समझते हैं आंसर को। इन सीमापुरी दिल्ली यानी दिल्ली के सीमापुरी में मोर देन 10,000 रैग पिकर यूज टू लिव, दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ठीक, वे यहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे थे। एज दे आर द स्क्वेटर्स फ्राम, एज दे आर स्क्वेटर्स, ठीक, क्योंकि वे शरणार्थी थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। ठीक, उनमें उन्हें क्या मिलता था। आंसर को समझते हैं। फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, गार्बेज वाट वरेप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो गार्बेज था यानी कूड़ा था, ठीक, वो
आश्चर्य से भरा हुआ था, आश्चर्य से लिपटा हुआ था। इन इट, इसके अंदर, दे समटाइम्स फाउंड रुपी, वे कभी कभी क्या रुपया पाते थे, 1 रुपया। इवन आ 10 रुपी, वे कभी कभी 10 रुपये का नोट भी पाते थे। एंड देयर फॉर, और इसीलिए, दे डिड नॉट स्टॉप, वे नहीं रुकते थे स्कोरिंग यानी खोजना, इसलिए वे खोजना बंद नहीं करते थे। इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ज़्यादा पाने की आशा में। क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारा, इसे समझ लेते हैं। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। ठीक, साहब ने दूध के दुकान पर नौकरी क्यों की। व्हाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस। ठीक, उसे उसकी सेवा के लिए क्या मिलता था। यहाँ पर देखिए 2022, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, आपको आपके टॉपर्स बैच के ग्रुप में ये सेंड कर दिया जा रहा है। आप यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर इसके आंसर को समझते हैं। साहब जॉइंट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क दूध की दुकान को ज्वाइन किया, या टी स्टॉल या चाय की दुकान, जो भी आप कह लें। तो साहब ने चाय की दुकान पर इसलिए नौकरी की बिकॉज ऑफ पोवर्टी यानी गरीबी के कारण। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील, बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडलेसली। देयर ही वॉज पेड, वहाँ उसे मिलता था 800 रुपीज़ यानी 800 रुपये, एंड ऑल हिज मील, और उसका ठीक ऑल हिज मील, उसके प्रत्येक समय का भोजन। बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडली, लेकिन उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता। एंड बाउंडली देयर यानी बंधुआ के रूप में। बिकॉज ही वाज, क्योंकि वह नहीं था। नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वह अपना स्वयं का मालिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हु वाज मुकेश यानी मुकेश कौन था। व्हेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। ठीक, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था। आंसर को समझते हैं यहाँ पर। मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश एक यंग बॉय था। बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, ठीक, फ्रॉम फिरोज़ाबाद, वह फिरोज़ाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था। ओके, हिज यानी उसका, एम्बिशन वॉज डिफरेंट, उसका जो लक्ष्य था वो अलग था। फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। एज ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम। मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए ठीक क्यों पेशकश किया। हु वर देयर इन होम, वहाँ घर में कौन थे। आंसर को समझते हैं। मुकेश वॉलंटियर्ड यानी मुकेश ने पेशकश किया टू टेक द नरेटर टू हिज होम, ठीक, नरेटर यानी लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रिबिल्ड, क्योंकि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट, और वह उन्हें दिखाना चाहता था। इन द होम यानी घर में। देयर वर मैनी मेंबर्स यानी कई सदस्य थे। एज मुकेश एल्डर ब्रदर, ठीक, मुकेश का बड़ा भाई। ब्रदर्स वाइफ, उसके भाई की पत्नी। मुकेश फादर्स, मुकेश के पिता। ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी। एंड फ्यू एनिमल, और कुछ जानवर। क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई। इट इज़ हिज कर्म, या उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। ठीक, या किसी ने कहा और क्यों कहा। आंसर को समझते हैं यहाँ पर। इट इज़ हिज कर्म, या उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी यानी उसकी किस्मत है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी ने यह कहा। बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ वास्ट, क्योंकि उन्होंने देखा था। ठीक है, अब क्या देखा था। हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, अपने स्वयं के पति को अंधे होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, कांच के चूड़ियों को पॉलिश करने के धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। शी सेड दैट, वे कहती हैं कि अ गॉड गिवन लाइनेज यानी ए ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को कैन नेवर बी ब्रोकन यानी तोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाट डज द बेंगल सिम्बलाइज, यानी जो चूड़ियाँ हैं वो किसका प्रतीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या योगदान है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसके आंसर को। द बेंगल सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ठीक,
जो बैंगल्स है वो एक भारतीय यानी चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। द बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद, ठीक, प्रोड्यूस यानी जो बैंगल मेकर हैं यानी चूड़ी बनाने वाले हैं फिरोज़ाबाद यानी फिरोज़ाबाद के, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करते हैं द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों को बड़ी मात्रा में इन द कंट्री यानी देश में, एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स और निर्यात करते हैं चूड़ियों की टू ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में। क्वेश्चन नंबर 10, Why could the bangle makers not organize themselves into a cooperative? चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं? दे फेस, वे किसका सामना करते हैं? इफ़ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते हैं। यदि वह ऐसा करते हैं तो वे किसका सामना करते हैं? इसके आंसर को समझते हैं। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं वे अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में नहीं संगठित कर सकते हैं। इफ़ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते हैं, ठीक है, दे आर हाउल्ड अप यानी वे घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस यानी पुलिस के द्वारा, बीटन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड इनटू जेल और जेल में डाल दिए जाएंगे। दे फेस द मिडिल मैन, ठीक, वे दलालों का सामना करते हैं, मिडिल मैन एंड पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपल, वे दलालों का, पुलिसकर्मियों का और अन्य सेल्फिश पीपल यानी जो स्वार्थी लोगों का सामना करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे शॉर्ट आंसर्स हमारे प्रोज के चैप्टर नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग के, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टोटल अपने 10 क्वेश्चंस को देखा और इनके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इन्हें बहुत ही अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपने लास्ट स्प्रिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही डिटेल, साथ ही साथ उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। एक बार कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको यह क्लास सच में पसंद आए तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें और इस वीडियो को अपने पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर और जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं वे अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। तो पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की क्लासेस की टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM। तो मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।